सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी तक हम लोगों ने गाइस पढ़ लिया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या होते हैं। एक्चुअली ये टॉपिक वैसे तो बहुत छोटा सा है, आपकी बुक में भी आधे पन्ने का ही दे रखा है, लेकिन मेरी नज़र में और आपके फ्यूचर के लिए इसको थोड़ा सा सीरियसली लेकर के पढ़ना पड़ेगा हमको, वरना मोस्टली बच्चों के मार्क्स इसी में कटते हैं। तो देखिए सर्किट डायग्राम सीबीएसई में मोस्टली एक क्वेश्चन सर्किट डायग्राम से आ ही जाता है। तो कभी कभार देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, बच्चों से पूछ लिया जाता है कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या तुमको बोल दिया जाएगा कि पेपर में ही कि ये वाला सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ। तो हम लोग को पहले सर्किट डायग्राम के कुछ कंपोनेंट, सर्किट डायग्राम में किसका क्या सिंबल होता है, तो वो हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए सर्किट डायग्राम क्या होता है। ये एक डायग्राम होता है जो कि बताता है कि करंट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होगा, करंट किस किस से जॉइंट है, किस किस से जॉइंट नहीं है, और इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो कि कंपोनेंट्स के लिए होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिंबल जो कि कंपोनेंट्स के लिए होते हैं, मतलब जो भी हम लोग कंपोनेंट लगाते हैं, चाहे वो एमीटर लगाएं, चाहे वोल्ट मीटर लगाएं, चाहे बल्ब लगाएं, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। उसके बारे में हम लोग इस सर्किट डायग्राम में बात करेंगे। तो गाइस मेरे पास ये एक टेबल है जिसकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको देख लो, अच्छा खासा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3, ठीक है, ये छोड़ो। कंपोनेंट्स, हमारे पास सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है करंट को फ्लो कराने के लिए कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग ऐसा तो है ना कि आयरन रोड लेकर आ जाएंगे, हम लोग आयरन का यूज़ क्यों नहीं करते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले बात कर लेते हैं हम लोग वायर्स की। वायर क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और मेटल क्या कराता है, कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब ये सर्किट में इस तरीके की लाइनें होती हैं, मतलब ये पेंसिल से या स्केल पेंसिल से खींची हुई स्केल की हेल्प के साथ स्ट्रेट लाइनें होती हैं। ये स्टैंडिंग भी हो सकती हैं और स्लीपिंग भी हो सकती हैं, और कुछ हमारा सर्किट डायग्राम ऐसा दिखाई देता है। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं, वायर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वायर का काम क्या होता है, टू कंडक्ट करंट, करंट को कंडक्ट करेगा। अब हम लोग ने बैटरी लगा दी, बैटरी क्या होती है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने के बाद उसमें से करंट कैसे फ्लो होगा, कंपोनेंट तक कैसे जाएगा, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, वायर चाहिए होता है, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर वायर्स के, बगैर वायर के ना तो करंट आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा सकते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा सकते हो, और कोई भी सर्किट डायग्राम बगैर वायरों के बन ही नहीं सकता। तो वायरों का होना बहुत ज़रूरी है। अगला आता है हमारे पास वायर्स के जॉइंट। अब आपकी कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि आपको वायर का जॉइंट करना पड़े, जब आप सीरीज़ या पैरेलल या वोल्ट मीटर आप जोड़ते हो ना, तो आपको वायरों के जॉइंट करने ही पड़ते हैं। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको जॉइंट करना पड़े, वहाँ क्या होगा, आपको ऐसा सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइन टू वायर, ज्वाइनिंग टू वायर, यहाँ पे हम लोग ने क्या करा है, एक वायर से दूसरे वायर को ज्वाइन करा है, तो दो वायरों को आपस में ज्वाइन करा है, ठीक है। अब काफ़ी बार क्या पोजीशन आती है कि आपको एक वायर तो है, लेकिन उसको उसके ऊपर से एक वायर और लेके जाना है, पर उसको ज्वाइन नहीं करना। मतलब अगर मैंने उन दोनों को ऐसे एक डायग्राम बना दिया, ये ऐसा, तो मेरे को ये क्या लगेगा कि यहाँ पे ये क्या है, जॉइंट है, ये क्या है, यहाँ पे जॉइंट है। बट मैं अगर इस प्रकार से लेके जाऊँ तो मेरे को क्या मालूम चल रहा है कि ये जो पहला वाला, ये वाला 1 वाला वायर है, ये 2 वायर वायर, तो 1 वाला वायर जो है वो ऊपर से आ रहा है 2 वाले वायर के। तो एक्चुअली में ये हम्प शो कर, हम्प होता है, ये जो होता है ये हम्प होते हैं, और हम क्या शो करते हैं, वायर एक दूसरे के क्रॉस्ड में है, क्या है, क्रॉस्ड में है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास सेल। अच्छा अब देखो, तुम लोग कभी भी अगर किसी से पूछोगे या आपने अपने टीचर से पूछा होगा, तो उन्होंने क्या बोला होगा कि सेल, सेल क्या होता है, जो तुम जानते हो सेल क्या होता है, तुमको मालूम तो होगा ना। घर पे अब सेल वेल कभी यूज़ नहीं करे क्या तुमने, ऐसे ही आपके टीचर्स बोल करके टाल देते हैं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि सेल एक्चुअल में क्या होता है। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है
जिसके अंदर क्या भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस होती हैं जिसके कारण वहाँ पे केमिकल एनर्जी जनरेट होती है, और वो केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है गाइस, और ये हमको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। तो गाइस अब आपसे कोई पूछे कि सेल क्या होता है, तो आपको ये जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि सेल आपने देखा ही होगा, घरों में होते हैं, नहीं। अब आप क्या रिप्लाई दोगे, सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है गाइस, अब आपको मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि सेल क्या होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैटरी क्या होती है। तो एक्चुअली एक डिवाइस तो हो गया सेल, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब आते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे सेल हो और उनको मैंने सीरीज़ में जोड़ रखा हो, तो वो कौन से चीज़ कहलाएगी, वो कहलाएगी बैटरी। चाहे वो आपने सीरीज़ में जोड़ रखी हो, चाहे वो पैरेलल में जोड़ रखी हो, लेकिन ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल इज़ नोन एज बैटरी। ठीक है गाइस, तो ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल इज़ नोन एज बैटरी। बैटरी की जो सिंबल होता है वो ये होता है, और सेल का सेल एक होता है, और ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है। ठीक है, अब देखो सेल या बैटरी के 2 वायर होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव वायर, एक होता है नेगेटिव वायर। एक होता है पॉजिटिव वायर, एक होता है नेगेटिव वायर। एक्चुअली ये टर्मिनल होते हैं, लेकिन हम लोग जब डायग्राम बनाते हैं ना तो उसमें वायर्स निकाल लेते हैं। वैसे होते तो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फ्यूज़ की। फ्यूज़ क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव वायर पे या फेस पे, अच्छा फेस क्या होता है आपको नहीं मालूम होगा, फेज और न्यूट्रल होता है जो एसी करंट में होता है। एसी करंट क्या होता है वो सब हम लोग आगे के चैप्टरों में और आगे के क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हम लोग को फ्यूज़ हमेशा कहाँ पे लगाना चाहिए, या तो पॉजिटिव वायर पे या फेज वायर पे हमेशा लगाना चाहिए, ताकि कि अगर हमारे घर में या हमारे डिवाइसेस में या हम कहीं पे भी लीकेज करंट या शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमको इसके अंदर जो पतला सा वायर देख रहे हो आप, ये वायर मैंने मोटा बनाया है, और इसके अंदर एक पतला सा वायर है जो कि बहुत ही पतला है। तो ये बहुत पतला वायर होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत लो होता है, और रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे चैप्टर में। ठीक है, बहुत हाई होता है। बस आपको अभी के लिए इतना याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसके कारण जैसे ही इसमें शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगा। हीट क्यों जनरेट होता है अपन उसके बारे में भी आगे चैप्टर में ही बात करेंगे, जो कि हमारा एक टॉपिक है अच्छा खासा, उसमें बात करेंगे गाइस। तो यहाँ पर हीट जनरेट होगा जिसके कारण ये टूट जाएगा और हमको करंट नहीं लगेगा। तो ये डिवाइस सेफ्टी डिवाइस होते हैं जो कि हमेशा फेज में लगाए जाते हैं। ठीक है गाइस, यह आपको याद रखना है। अगला गाइस हमारा आता है वोल्ट मीटर का सिंबल। अब देखो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर ऐसा दिखाई देता है। अब वोल्ट मीटर के बारे में मैंने आपको पोटेंशियल वाली वीडियो में बता रखा था कि वोल्ट मीटर हम क्या करता है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है, और ये हमेशा किसमें लगता है, पैरेलल में लगता है। ये हम लोग ने उसमें बात कर ली थी। तो ये ऐसा उसका सिंबल होता है। ठीक है, एमीटर के बारे में हम लोग ने बात कर ली थी। एमीटर जो होता है करंट को, इलेक्ट्रिक करंट, ईसी का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए लगाते हैं। ये हमेशा एम्पियर में वैल्यू देता है, हम लोग ने इसके बारे में बात कर रखी है, और ये सीरीज़ में जुड़ता है। ठीक है, आगे आता है हमारा बल्ब। ये ऐसी शेप में होता है। ठीक है गाइस, बल्ब जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है, ये क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करता है और लाइट एनर्जी हमको देता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी हमको देता है। ठीक है, तो आपसे कभी पूछ ले कोई बल्ब क्या होता है, तो बल्ब इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है गाइस, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं अपन रजिस्टर क्या होता है। आप फिक्स रजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्ट का मतलब होता है उसका विरोध करना, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ने देना या उसको जाने से रोकना। तो रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस क्या करते हैं, किसी भी
सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर या रेजिस्टेंस क्या करते हैं, करंट का फ्लो होने से रोकते हैं, करंट को फ्लो होने से रोकते हैं या रेजिस्ट करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं अपन वेरिएबल रेजिस्टर। अब जैसे कि मेरे को अभी थोड़ी देर के लिए तो ज़्यादा करंट चाहिए और थोड़ी देर बाद कम करंट चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या लगा दूंगा, वेरिएबल रजिस्टर लगा दूंगा। ठीक है, वेरिएबल रजिस्टर क्या करता है कि मैं इसके रजिस्टर्स की वैल्यू को हाई या लो कर सकता हूँ। जैसे कि वायर है, अगर यहाँ पे चली गई तो यहाँ से मैंने एक वायर ले लिया, यहाँ से एक वायर ले लिया, अगर यहाँ पे चली गई तो ये पूरा यूज़ करेगी, और यहाँ पे रह गई तो ये सिर्फ इतना रह जाएगा। तो जैसे अपने को मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपन इसको वेरीड कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टर्स अलाउ द करंट इन अ सर्किट टू बी वेरीड। ठीक है गाइस, अभी थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा गाइस। अगला आता है हमारे पास ओपन स्विच। अच्छा, स्विच और की ये क्या होती हैं, कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं। ये क्या होती हैं, कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती है। मतलब ये आपको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी कि भैया करंट हमारे सर्किट में कब फ्लो होना चाहिए या कब फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, करंट कब फ्लो होना चाहिए और कब फ्लो नहीं होना चाहिए, वो क्या किससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, स्विच या की से। अब बात करते हैं स्विच। आपकी बुक में तो सिर्फ एक की वाला दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं, एक की वाला होता है और एक की वाला होता है। आपको काफ़ी बड़े सर्किट्स में ये वाले मिलेंगे। मतलब आप जब आगे जाकर अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी तो आपको ये वाले सर्किट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, ये वाले स्विचेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो देख लो, ये होता है और एक ये होता है। अगर यहाँ पे बिंदु लगेगा, जैसे कि बिंदु लगा हुआ है, तो ये क्लोज स्विच। क्लोज का मतलब ये नहीं कि स्विच बंद है, नहीं, सर्किट क्लोज्ड है। सर्किट क्या है, क्लोज्ड है। अगर बीच में से सर्किट खुल जाता है, जैसे कि मैं एक बात करूँ कि ये मेरा एक सर्किट है, ठीक है, जैसे कि मेरा सर्किट है और ये यहाँ से खुल गया है, ये यहाँ पे खुला हुआ है, तो क्या करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में ही फ्लो होता है। क्लोज्ड पाथ के अंदर ही फ्लो होगा, जब वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा या माइनस से प्लस की तरफ, मतलब टोटली क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको बता देता हूँ कि करंट कहाँ से कहाँ तक की फ्लो करता है, वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे नहीं। ठीक है, तो क्लोज सर्किट होना चाहिए। क्लोज सर्किट होने के लिए स्विच क्या होना चाहिए, ओपन होने चाहिए। मतलब वैसे तो मतलब जब हम लोग बटन दबाते हैं ना तो वो नीचे की तरफ ओपन हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं, तो वो ऑन होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगर जैसे कि मैंने ये स्विच लगाया और ये एक स्विच लगा दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया, ये सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो लेकिन वैसे हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई सर्किट ऑफ है, सर्किट ऑफ है, लेकिन स्विच तो क्या है, ऑन है, जिसके कारण ओपन सर्किट हो गया और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है। और जैसे हम लोग इसको टच करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, और क्लोज सर्किट में हमेशा करंट फ्लो होता है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा गाइस इस चीज़ को, है ना। आगे बात करते हैं अपन सर्किट डायग्राम की। देखो अब मैंने क्या बनाया है, बैटरी लगा दी जिसमें कितने सेल हैं अपने पास, 3 सेल हैं। तो आपसे कभी कभी बोल दिया जाएगा कि 3 सेल है जो कि सीरीज़ में जुड़े हैं, सीरीज़ में मतलब चैन लाइक, और अगर पैरेलल में जुड़े होंगे तो वैसे। ठीक है गाइस, ये होता है पैरेलल में और ये होता है सीरीज़ में। पैरेलल का मतलब एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये बैटरीज पैरेलल में है और बैटरी सीरीज़ में है। सीरीज़ में हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होती है, और पैरेलल में हम लोग तब लगाते हैं जब हमको करंट ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, वोल्टेज और करंट क्या अलग अलग होते हैं? हाँ गाइस, वोल्टेज और करंट अलग अलग होते हैं, जो कि मैं आपको ओम लॉ वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है गाइस, वोल्टेज अलग होता है और करंट अलग होता है, तो मैं आपको ओम लॉ वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस, जो कि शायद तक आज या कल में आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल में ही हम लोग क्या लगाएंगे, फ्यूज़ लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फ्यूज़ हमेशा कहाँ पे लगेगा, पॉजिटिव वाली वायर में लगेगा। और कंट्रोलिंग स्विचेस भी हमेशा किस में लगते हैं, पॉजिटिव वायर में लगेंगे। कहाँ पे लगेंगे, पॉजिटिव वायर में लगेंगे। और मैंने एक एमीटर लगा दिया, किसके लिए, करंट की रीडिंग के लिए, करंट की रीडिंग के लिए मैंने करंट की रीडिंग के लिए क्या लगा दिया, एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, करंट की रीडिंग करता है। और ये किस में लगता है, हमेशा सीरीज़ में लगता है। क्या ये सीरीज़ में लगा हुआ है, बिल्कुल सीरीज़ में लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या करा, आपको क्या दिखा दिया, करंट का
फ्लो दिखा दिया मैंने, यहाँ पे आपको क्या दिखा दिया, फ्लो ऑफ करंट दिखा दिया, और ऊपर क्या दिखा दिया मैंने आपको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो ऑफ करंट, करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है। करंट हमेशा जो है सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। करंट हमेशा किस तरफ फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और जबकि कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट से निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज हमेशा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव किसके पास जाने की कोशिश करेगा, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के पास जाने की कोशिश करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब मैंने ये जोड़ करके यहाँ पे क्या बना दिया, रजिस्टर लगा दिया, जिसके अप्रोक्स में वोल्ट मीटर लगा दिया, और यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया जो कि सीरीज़ में है रजिस्टर के, और दोनों के वोल्ट मीटर लगा दिया, और ये मैंने ऐसे जोड़ दिया। तो ये एक क्या है, कंप्लीट सर्किट डायग्राम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्किट डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है। देखो गाइज, इस पॉइंट की अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। मतलब सर्किट में बाहर की तरफ तो हमेशा कहाँ पे करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इनसाइड ऑफ अ बैटरी कहाँ की तरफ करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। मतलब बैटरी के अंदर कैसे करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बैटरी के अंदर तो करंट कहाँ से करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिकल करंट हमेशा बाहर की तरफ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अंदर की तरफ नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। इलेक्ट्रिकल चार्जेस या इलेक्ट्रॉन हमेशा जो हैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं, आउटसाइड द सेल। लेकिन सेल के अंदर या बैटरी के अंदर कहाँ पे जाएंगे, हमेशा नेगेटिव की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि आपको मालूम है कि ये भी एक साइकिल की तरह चलते हैं। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। आपने पढ़ा ही होगा चार्जेस का कंजर्वेशन का लॉ। ठीक है, फ्रॉम ऑल द अबव पॉइंट वी कैन से डेट, हमने ये 2 पॉइंट पढ़े हैं, इनके हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं द अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो करंट हमेशा किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। मतलब अपोजिट साइड की तरफ फ्लो करेगा। किस तरफ फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन के फ्लो को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है गाइज, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक हमारे तीनों वीडियोस में कोई भी डाउट लगता है तो कृपया करके कमेंट में पूछ लिए। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।